नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इस बीच रूस से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव सामने आया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात में यह शर्त रखी कि अगर यूक्रेन पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में अपनी सेना हटा लेता है तो युद्ध समाप्त किया जा सकता है। पुतिन ने वादा किया है कि वह किरसोन और जैसे अन्य फ्रंट लाइनों पर आक्रामक कार्रवाई रोक देंगे और मोर्चे को वहीं फ्रीज कर देंगे। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की ने एक बार फिर से पुतिन को दफा हो जाने को कहा है। ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने पूरा डोनबास रूस को सौंपने से इनकार कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव रखा कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क क्षेत्र छोड़ देता है तो युद्ध खत्म किया जा सकता है। इसके बदले पुतिन ने वादा किया कि खेरसोन और जैसे मोर्चों पर आगे आक्रामक कार्रवाई रोक दी जाएगी और फ्रंटलाइन को फ्रीज किया जाएगा। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तक पहुंचाया, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया और फोन कॉल पर ही ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वह डोनेट्स्क समेत पूरा क्षेत्र रूस के हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने पुतिन के इस अल्टीमेटम को अस्वीकार करार दिया। ट्रंप ने इस बातचीत के बाद यूरोपीय नेताओं से भी संपर्क किया और कहा कि सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि सीधा शांति समझौता ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज समेत कई नेताओं को यह संदेश दिया। इस बीच सोमवार को यूरोपीय नेताओं के साथ जेलेंस्की वाशिंगटन जाएंगे और ट्रंप से आमने सामने मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि यह बैठक युद्ध की दिशा और भविष्य की कूटनीति पर निर्णायक असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क छोड़ देता है तो रूस को न सिर्फ सामरिक लाभ मिलेगा बल्कि यह उसकी बड़ी राजनीतिक जीत भी होगी। लेकिन जेलेंस्की का रुख संकेत देता है कि यूक्रेन अब भी अपने कब्जे वाले क्षेत्र को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। डोनेट्स्क और व्यापक डोनबास क्षेत्र पिछले एक दशक से रूस यूक्रेन का केंद्रीय बिंदु बने हुए हैं। पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में डोनेट्स्क को पाने की शर्त पर युद्ध रोकने का आश्वासन दिया है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। मूल रूप से यूक्रेन का यह हिस्सा बीते 10 से 11 सालों से रूस के कब्जे में है। रूस समर्थित अलगाववादी गुटों ने तो डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक नाम से अलग देश घोषित कर दिया रखा है और यह इलाका रूस की सैन्य, राजनीतिक और वैचारिक प्राथमिकताओं में ऊंचा स्थान रखता है। यूक्रेन इसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता बल्कि रूसी और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके को फिर से पाना चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अनेक मौक़ों पर स्पष्ट कहा है कि ज़मीन के एक भी टुकड़े की अदला बदली उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में देखना रोचक होगा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में इस मुद्दे पर क्या रुख लेते हैं। डोनेट्स्क शहर की स्थापना 19वीं सदी में औद्योगिक कोयले और धातु उद्योग के उभार के साथ हुई। सोवियत रूस के बंटवारे से पहले यहाँ ब्रिटिश उद्यमी जॉन ह्यूज ने स्टील प्लांटों और खदानों की बुनियाद रखी, जिससे यह इलाका धीरे धीरे भारी उद्योग का केंद्र बनता गया। सोवियत संकाल में डोनेट्स्क और आसपास का डोनबास औद्योगिक रीढ़ कहा जाता था। यहाँ की कोयला खदान, कोकिंग कोल, इस्पात संयंत्र, मशीन निर्माण और रेल नेटवर्क ने सोवियत युद्धक अर्थव्यवस्था और पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और जर्मन सोवियत मोर्चों पर कई निर्णायक लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गईं। साल 1991 में सोवियत विघटन के बाद डोनेट्स्क यूक्रेन का हुआ। स्वतंत्र यूक्रेन में भी डोनेट्स्क औद्योगिक उत्पादन, खनन और निर्यात का बड़ा केंद्र बना रहा। हालांकि वैश्विक बाजारों, पुरानी तकनीक और प्रबंधन चुनौतियों के कारण धीरे धीरे कई खदानें घाटा होने की वजह से बंद होने लगी। इसके बावजूद डोनबास यूक्रेन के लिए कर राजस्व, भारी उद्योग, धातु कर्म और ऊर्जा आपूर्ति में निर्णायक रहा। यहाँ रूसी भाषी लोगों की संख्या हमेशा से ज़्यादा रही और इसी वजह से नए देश को यहाँ के लोग मन से स्वीकार नहीं कर पाए और भाषा तथा पहचान की राजनीति ने धीरे धीरे स्थानीय विमर्श को प्रभावित करना शुरू कर दिया। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष भड़क उठा। डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रूसी समर्थित गुटों ने पीपुल्स रिपब्लिक्स की घोषणा कर दी। यूक्रेनी सरकार और अलगाववादी गुटों के बीच लड़ाई, रूस पर बाहरी समर्थन के आरोप और मिन्स्क समझौतों की उलझन ने क्षेत्र को दीर्घकालिक अस्थिरता में धकेल दिया।
साल 2022 में रूस के व्यापक आक्रमण के बाद युद्ध के नए चरण में प्रवेश कर गया। रूस ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसौन के हिस्सों पर कब्जे के साथ जनमत का हवाला देकर इन्हें अपनों में मिलाने का दावा किया, जिसे यूक्रेन और अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अस्वीकार कर दिया। रूस या यूं कहें कि पुतिन के लिए जगह बेहद खास है। इसका कई तरह से महत्व है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट रूस की सीमा और रोतोस्व ऑन डोन जैसे रसद केंद्रों के नज़दीक है। इस इलाके पर नियंत्रण रूस को दक्षिणी मोर्चे पर अस्थायी लैंड ब्रिज बनाए रखने में मदद करता है, जो क्रीमिया तक रसद, ईंधन और सैन्य आपूर्ति की राहों को सुरक्षित करता है। इसी क्षेत्र में मौजूद मरियुपोल जैसे बंदरगाह शहरों पर पकड़ आज़ोव सागर की तटरेखा पर रूस की पकड़ मजबूत करती है, जिससे यूक्रेनी नौसैनिक गतिविधि सीमित होती है और रूस को समुद्री वाणिज्य तथा सैन्य उपस्थिति का फायदा मिलता है। यह कई मायनों में पुतिन के लिए खजाने की तरह है। ऐसा क्यों है, अब इसे और भी गहराई से समझ लेते हैं। डोनबास का कच्चा माल, विशेषकर कोकिंग कोल, धातु कर्म और भारी उद्योग की धुरी है। हालांकि युद्ध ने उत्पादन क्षमता को बहुत प्रभावित किया है, फिर भी रूस के नजरिए से यह क्षेत्र भविष्य में इस्पात, मशीन निर्माण और ऊर्जा आपूर्ति की थी री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी में योगदान दे सकता है। मरियुपोल के इस्पात संयंत्र आज़ोवस्ताल और इलिच प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों मायनों में महत्व रखते हैं। इनके पुनर्निर्माण के नजरिए रूस अपने विजयी पुनर्निर्माण के नैरेटिव को घरेलू स्तर पर आगे बढ़ा सकता है। क्या डोनेट्स्क हासिल होते ही पुतिन युद्ध रोक देंगे? यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही कठिन भी है। युद्ध रोकने का निर्णय केवल भूभाग के कब्जे पर निर्भर नहीं करता। इसमें घरेलू राजनीति, सैन्य रणनीतिक आकलन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों की तीव्रता और भविष्य की सुरक्षाएं व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। रूस यह घोषित कर सकता है कि उसने विशेष सैन्य अभियान के प्रमुख लक्ष्यों डोनबास की मुक्ति और क्रीमिया तक जमीनी गलियारे को पाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस को इस क्षेत्र पर कब्जा मिलने से तत्काल सैन्य रणनीतिक लाभ मिलेगा। पूर्व और दक्षिणी मोर्चों को जोड़ने वाली रेल और सड़क की वजह से रसद आपूर्ति सरल होगी। आज़ोव सागर की तटरेखा पर नियंत्रण से नौसैनिक जोखिम कम होते हैं और भूमि आधारित वायु रक्षा और मिसाइल तैनाती के विकल्प बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से दीर्घकालिक संभावनाओं में पुनर्निर्माण कॉन्ट्रैक्ट, खनन संसाधनों का उपयोग और औद्योगिक परिसंपत्तियों का एकीकरण शामिल हो सकता है। यूक्रेन के डोनेट्स्क न केवल आर्थिक औद्योगिक संपदा है, बल्कि प्रतिरक्षात्मक रणनीतिक क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ कई शहर कमांड एंड कंट्रोल, रसद और मनोबल के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेनी समाज में डोनबास की वापसी, विस्थापित नागरिकों की घर वापसी और राष्ट्रीय संप्रभुता की बहाली का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए मान लेना कठिन है कि यूक्रेन डोनेट्स्क खोकर स्थायी शांति स्वीकार करेगा।